तबलीगी जमात को कोरोना के लिए कसूरवार ठहराने वालों के मुंह पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का तमाचा। तबलीगी जमात के बहाने जैसे पूरे मुल्क में मुसलमानों को कोरोना फैलाने का कसूरवार ठहराया जा रहा था, मुसलमानों के खिलाफ मुल्क के कोने कोने में नफरत फैलाई जा रही थी। छोटे मोटे मुसलमान कारोबारियों को गली मोहल्ले में मारा पीटा जा रहा था। नफरत की इस आग को फैलाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों का ज़्यादा हाथ था। इसमें हुकूमत के कारिंदे भी शामिल थे। दिल्ली में सेकुलर कहलाए जाने वाले वजीर आला, जिनको दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग करके वजीर आला की कुर्सी पर बैठाया था, पर इस केजरीवाल ने भी जहर उगला जमात और मुसलमानों को कोरोना का कसूरवार ठहराया। एनआरसी और के मौके पर भी इसका यही रोल रहा और मौजूदा मरकजी सरकार तो मुसलमानों से नफरत के लिए पहचानी जाती है। उसके दलाल तो टीवी के बहस में तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे। वो तो अभी कुछ हद तक हमारे मुल्क की अदलिया में अभी इंसाफ की उम्मीद बाकी है और पिछले दिनों तबलीगी जमात के मुआफिक में दिए गए फैसले की ये मिसाल है। वरना हुकूमत के कारिंदे और दलाल मीडिया ने तो ये कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया था कि इन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर मुल्क में कोरोना को फैलाने की जिम्मेदारी उठाई है। हमारी कोर्ट ने पूरे मामले की मालूमात हासिल की और हुकूमत और मीडिया को लताड़ा और बैरूनी जमात के साथियों पर जो मुकदमात दर्ज कराए गए थे उन तमाम FIR को रद्द कराने का हुक्म दिया। जय हिंद साथियों, मद्रास हाई कोर्ट के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने भी तबलीगी जमात के ऊपर जितनी भी FIR हुई थी उन्हें ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया, राजनीति के तहत उन्हें बदनाम किया गया और देश भर में उनके ऊपर FIR करवाई गई। और हमें भूलना नहीं चाहिए, सबसे पहला मामला भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हुए थे उन पर FIR करवाने का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था और उसके बाद भाजपा ने उसका फायदा उठाते उठाते पूरे देश में अपनी नाकामियों को कोरोना से लड़ने में आज मामले 24 घंटे में 70,000 मामले और कुल मिलाकर 30 लाख मामले। अतिकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। जी। अज्ञानता अगर आपके पास है और आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास अज्ञानता है, तब उसको निराकरण किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। मगर अज्ञानता के साथ जब हिंसा जुड़ जाती है तब उसे आतंकवाद कहते हैं। याद रखिए, मैं गलत भी करूंगा और करके ही रहूंगा, मैं थूकूंगा भी, मैं मलमूत्र त्याग भी करूंगा और मैं नर्सों के सामने नृत्य भी करूंगा और मैं कपड़े उतार दूंगा। ठीक है, अतिकुर रहमान 30 सेकंड। अतिकुर रहमान जहालत है। अतिकुर रहमान 30 सेकंड। ठीक, जहालत बोलिए, मैं नहीं इनकार करूंगा। आप बताइए कि आप अगर आप ये बोलेंगे कि अज्ञानता के पीछे छुपने की कोशिश है, ये अति ज्ञानी लोग हैं। अच्छा संबित पात्रा, एक चीज ऐसा कर लीजिए, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार का क्या मानना है, क्या ये साजिश हो सकती है? आप खुलासा करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गोल घुमा कर जो बार बार पूछा जा रहा है, साफ तौर पे बताइए ताकि इसके बारे में हम भी सोच। मैं ब्रेक ले रहा हूं। अतिकुर रहमान, आखिरी दौर अभी बाकी है और आप सोचिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये सोचने वाली बात नहीं है, ये पुख्ता सबूतों वाली बात है। जो बातें इस समय कही जा रही हैं, काफी लोग हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर ने पूरी रिपोर्ट की तक जाकर पता लगाया है। हमने वो शॉट्स निकाले मलेशिया में जहां पर यह जमात की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ था, वहां पर आमना बलोच पहुंची थी, आमना पाकिस्तानी जमातियों के साथ पहुंची थी। मलेशिया में जमात की मीटिंग हुई थी और उसी मलेशिया से बहुत कुछ निकल कर आया। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। आज जो हम खुलासा कर रहे हैं, कल इसको और चैनल करेंगे, लेकिन आज जो हम स्टोरी ब्रेक के बाद बताने वाले हैं वो वाकई चौंका के रखते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद CNBC आवाज पर इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। मरकज में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए। उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफ़ी लोग रुक गए।
अब जब पता चला तो उनमें से उनको पिछले कल से परसों से वहाँ से निकाला जा रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया अभी जो टेस्ट्स के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं। आज बुल्ढाना जिले में कोरोना जांच के 321 नमूने मौसूल हुए, जिसमें से 54 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बुल्ढाना जिले में आज पॉजिटिव पाए गए नमूने की मालूमात कुछ इस तरह से है। देवलगांव राजा, देवलगांव मई 1, देवलगांव राजा 7, मोतला तालुका धामनगांव बड़े 1, मोतला 1, मेकर रामनगर 4, मलकापुर 4, उप जिला अस्पताल 2, भालेगांव तालुका चिखली 4, बेरा तालुका चिखली 1, बुल्ढाना 4, जवाहरनगर 1, वानखेड़े लेआउट 7, बुल्ढाना तालुका मासरूल 4, बुल्ढाना 1, खामगांव 2, बालापुर फैल 1, सती फैल 2, वाड़ी 1, किसान नगर 1, नटराज गार्डन नज़दीक 1। और खुशी की बात यह है कि आज बुल्ढाना ज़िले में सबसे ज़्यादा 112 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। आज तक बुल्ढाना ज़िले में 15,633 कोरोना रिपोर्टेड निगेटिव आई है और 2689 मरीज पाए गए हैं। इनमें से 1895 कोरोना मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं। 752 मरीजों पर ज़िले के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है और अभी तक 42 लोग इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। मुमताज़ टीवी आपसे अपील करता है, घर से बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर लगाए। घर में दाखिल होने पर हाथ 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोए और फिजिकल डिस्टेंसिंग पर अमल ज़रूर करें।